आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने दुकान से किए लाखों के आभूषण पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जिले के मनिया कस्बे में पंचायत समिति के पास स्थित सराफा दुकान से आज दिन दहाड़े 3-4 महिलाएं तिजोरी में से करीब 8 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गईं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने जब तिजोरी को देखा तो उसमें सामान न देखकर उसके होश उड़ गए। घटना को लेकर दुकान मालिक उमेश बंसल ने मनिया थाना पुलिस से शिकायत की है, जिसमें बताया गया है कि 5 से 6 महिलाएं दुकान पर आईं और दुकान पर ग्रुप बनाकर बैठ गईं तथा दुकानदार से सामान दिखाने की कहने लगीं। इस पर दुकानदार सोने के आभूषण दिखाने लगा। उन्हें जब पसंद नहीं आए तो दुकानदार से तिजोरी खोलकर और सामान दिखाए, मगर तिजोरी खुली छोड़ दी। इतने में एक महिला ने, जिसकी गोद में बच्चा लगा हुआ था, उसने तिजोरी में से सोने के आभूषण निकालकर अपने पास रख लिए। इसके बाद उन्होंने आभूषण पसंद नहीं आने की बात कहकर चली गईं। इसके कुछ देर बाद दुकानदार ने सामान रखना शुरू कर दिया तो उसकी नज़र तिजोरी पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें कुछ सोने के आभूषण नहीं हैं। इस पर उसने दुकान में ढूंढे लेकिन वह नहीं मिले, जिससे उसके होश उड़ गए। जब सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखे तब उसे पूरी घटना का पता चला। इसके बाद दुकानदार ने महिलाओं को भी ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही मनिया पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम उमेश बंसल है। सोने चांदी की दुकान है। पौने 12 बजे करीब कुछ महिलाएं आई थी, 5 महिलाएं और एक लेडी, उनके साथ 2 बच्चे थे। सामान देखते देखते पता नहीं उन्होंने कैसे हाथ डाल के मेरे सोने के जेवराती वाला डिब्बा ले लिया, जिसमें कि वजन करीबन 200 ग्राम के आसपास है। मैंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस आके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज वगैरह भी देख लिए और देखो पुलिस क्या करती है। कचहरी परिसर में वकील और मुंशी में जमकर चले लात घूंसे। धौलपुर शहर की कचहरी परिसर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक वकील के पुत्र एवं उसके मुंशी के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामले को देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भरी कचहरी में मुंशी हुए वकील के पुत्र में हाथापाई एवं मारपीट हो गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे वकीलों ने दोनों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। पूरा मामला यूं घटित हुआ कि धौलपुर कचहरी में दिलीप कुमार झा की सीट पर मुंशी राजू शराब पीकर आ गया। मुंशी राजू शराब के नशे में धुत होकर दिलीप कुमार झा की कुर्सी पर बैठ गया। जब राजू दिलीप कुमार की कुर्सी पर बैठा था उस वक्त दिलीप कुमार कोर्ट में पेशी लेने गया था। उसी दौरान दिलीप का पुत्र रवि कुमार वहां पहुंच गया। मुंशी राजू को शराब के नशे में पिता की कुर्सी पर बैठा देख उसे गुस्सा आ गया और झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और थप्पड़ों से जमकर प्रहार किए। अदालत परिसर में मुंशी और दिलीप कुमार के पुत्र में मारपीट होते देख वकीलों और मुकम्मलों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान मामले की खबर दिलीप कुमार को भी लग गई। दिलीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर मुंशी एवं अपने पुत्र से समझाइश कर मामले को शांत कराया और किसी पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। मामला जीता, मैं नंबर 2 कोर्ट में पेशी लेने गया था। उससे पहले तो मेरे मुंशी और मेरी लड़का रवि में आपस में तू मैं हो गई थी। जब मैं आया तो भीड़ थी तो मैंने दोनों को अलग कर दिया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के मांगरोल चौराहे पर ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे पुलिस ने मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसका सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार मांगरोल निवासी विपोला पुत्र भगवान सिंह बाइक से मांगरोल से मनिया सामान लेने के लिए आया था।
सामान लेकर वापस मांगरोल की तरफ जा रहा था, तभी मांगरोल चौराहे पर क्रॉस करते समय ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को देखते ही आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और मनिया थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई, जिसने सबको कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सैंपऊ में सरपंच के 2 गुटों ने अलग अलग बना लिए अपने अध्यक्ष। धौलपुर जिले के सैंपऊ में कई बैठकों के बाद भी सरपंच संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। कल रविवार को ऐतिहासिक महादेव मंदिर सैंपऊ पर इसे लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक काफी हंगामेदार रही और घंटों मशक्कत के बाद भी सरपंचों के 2 अलग अलग गुटों ने अपना अपना अध्यक्ष घोषित कर लिया। सरपंच के एक गुट ने उमरारा सरपंच संदीप सिंह को सरपंच संघ का अध्यक्ष बना लिया तथा दूसरे गुट ने कुंवर सेन सरपंच संघ का अध्यक्ष घोषित कर लिया। दोनों ही गुटों ने अपने अपने अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। उमरारा ग्राम पंचायत सरपंच आज पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें मुझे 39 सरपंचों ने मिलकर मुझे निर्विरोध चुना गया है पंचायत समिति सैंपऊ के अध्यक्ष पद के लिए। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सैंपऊ पंचायत समिति की 39 ग्राम पंचायतों का सरपंच संघ का चुनाव किया जा रहा है, लेकिन स्थिति समाजों को देखते हुए हमने सभी ने संगठन ने निर्णय लिया था कि दोनों समाज को उठा के संगठन के लिए एक ऐसा चेहरा लाया जाए जैसे हमारा संगठन मजबूत बना रहे। तो आज हमने निर्णय लिया है अपने संदीप जी उमरारा सरपंच, इनका कहीं विरोध नहीं हुआ, निष्पक्ष इनको निर्विरोध होकर सभी ने चुनाव चयन किया है। तोप तिराहे के पास संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, पीर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के तोप तिराहे के पास 25 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे से संदिग्ध परिस्थितियों में झूलता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का शव कब्जे में लिया और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही सब जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। घटना की सूचना मिलने के बाद पियर पक्ष के लोग जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बेटी के शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के पिता ने ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। महिला पुलिस थाने के समक्ष दर्ज कराए गए अभियोग में विवाहिता के पिता रशीद बेग निवासी डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ने बताया कि उसने अपनी 25 वर्षीय पुत्री सानू की शादी धौलपुर शहर के निवासी कल्लू बेग के साथ सामर्थ्य अनुसार दान दहेज देकर 4 मार्च 2019 को संपन्न की थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराली जन बेटी सानू को प्रताड़ित कर दहेज लाने का दबाव बनाने लगे। विवाहिता के साथ ससुराली जन मारपीट कर यातनाएं भी देने लगे। उन्होंने बताया कि समाज के पंच पटेलों को साथ लेकर पंचायत का भी आयोजन किया गया, लेकिन ससुराली जन नहीं माने और विवाहिता के साथ मारपीट करते रहे। रिपोर्ट में बताया बीती रात ससुराली जनों ने गर्दन में फांसी का फंदा लगाकर सानू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उधर मामले में पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि मृतका के पियर पक्ष ने ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित पक्ष ने पति समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पियर पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सानू वाइफ ऑफ सन्नी, जाति मुसलमान, निवासी तोप चौराया, थाना निहालगंज, धौलपुर की के संबंध में कल सूचना मिली थी कि घर में फांसी खा ली है। पुलिस गई मौके पे और पुलिस से जाने से पहले ही उसको फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया उनके परिजनों ने और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और उसकी लाश को मोर्चरी रूम में रखवा दिया। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम,
वैल्यू प्लस बिल्डिंग 132 kV बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। मुरैना सहित कई इलाकों की बिजली मंगलवार को 4 घंटे बंद रहेगी। 33 kV सब स्टेशन मुरैना पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 10 नवंबर मंगलवार को विद्युत आपूर्ति 4 घंटे बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के कनिष्ठ अभियंता उमेश अग्रवाल ने बताया कि 33 kV सब स्टेशन से निकलने वाले 11 kV मुरैना सिटी, माता रहना वाली, चीलपुरा, शेखपुरा, खीरली, कोल्ड, मछरिया एवं हतवारी फीडरों की बिजली 10 नवंबर मंगलवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। जिले के गुर्जर बाहुल्य इलाकों में किया भारी पुलिस जाब्ता तैनात। प्रदेश में चल रहे गुर्जर आंदोलन की आज से तेज होने की आशंकाएं थी। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। कर्नल किरोड़ी लाल बैसला की ओर से आंदोलन के विस्तार के तहत 9 नवंबर से प्रदेश में चक्का जाम की चेतावनी दी गई थी, जिसको देखते हुए धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों, चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मंशूबा पाले हुए है तो वह अपने मंशूबे में कामयाब न होकर जेल की सलाखों में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि गुर्जर समुदाय की जो मांगें मानी जाने वाली थी वे राज्य सरकार ने खुले मन से मान ली हैं। अब ऐसा कोई शेष बिंदु नहीं रहा है जिसके लिए गुर्जर समुदाय आंदोलन करे। इसके बावजूद भी कोई हठधर्मिता करके कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा धौलपुर जिले में नहीं होने देंगे। पुलिस लोगों पर नजर रखे हुए है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए धौलपुर जिले में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे और जहां गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कांस्टेबल के एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए 6, 7, 8 को कुछ जाब्ता कम किया गया था। आज से चूंकि एग्जाम खत्म हो गए हैं इसलिए पूर्ववत जाब्ता तैनात किया गया है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में सड़क पे नहीं आए, न किसी राजकीय संपत्ति को नुकसानकारी करने की कोशिश करे। अगर ऐसा कोई मंसूबा पाले हुए है तो वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होकर जेल की सलाखों के पीछे होगा। पुलिस थाने में फायरिंग करने का एक आरोपी गिरफ्तार। कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 2 वर्षों से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी सोनापुरा गांव निवासी पूरन सिंह पुत्र कैलाशी कुशवाहा है, जो काफी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ अलग अलग 2 संगीन प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज हैं। कोलारी थाने के एएसआई विजेंद्र शर्मा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी पूरन को इलाके में चंबल बजरी की रेकी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। एएसआई शर्मा ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व 18 सितंबर 2018 को पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया था। तभी बदमाश पूरन सहित उसके अन्य साथियों ने रात्रि के समय पुलिस थाने पर हमला कर दिया और बदमाश थाने के अंदर घुसकर फायरिंग करते हुए जब्तशुदा बजरी के ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए थे। इस दरमियान जाब्ता सीमित होने तथा रात्रि का अंधेरा होने के कारण पुलिस जवानों ने थाने में छुपकर अपनी जान बचाई थी। पुलिस के द्वारा आरोपी को चिन्हित कर मामला दर्ज करते हुए तभी से उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं आरोपी पूरन के खिलाफ करीब 4 माह पूर्व 7 जुलाई को झारपुरा गांव में गुर्जर व कुशवाहा समुदाय के बीच हुए झगड़े में की गई फायरिंग के आरोप में भी थाने पर मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंड स्टेज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम
जी हाँ, वैल्यू प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मिलेंगे आपको सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। अगर आपको लेना है इस दिवाली एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीज़ें आपको आसान किस्तों पे उपलब्ध है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के थ्रू अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको ये सभी बड़ी रेंज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आसान किस्तों पे उपलब्ध है। 999 रुपये मात्र से हमारी EMI चालू है। अगर फाइनेंस कराते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव 8000 रुपये तक के कैश बाउचर्स, जो आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस ऑफर का फ़ायदा उठाना तो अभी आए वैल्यू प्लस शोरूम, बाड़ी रोड, 132 KB, बिजली घर के सामने, धौलपुर। गौरव पथ पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल धौलपुर द्वारा शहर के गौरव पथ स्थित निजी ब्लड बैंक में हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि हुतात्मा दिवस पर संकल्प रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कार सेवा में शहीद हुए बंधुओं एवं कोठारी बंधुओं की स्मृति में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन हर जगह आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगठन के कार्यकर्ता व हिंदूवादी युवकों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है और रक्तदान करते हैं। आज एक निजी ब्लड बैंक में पूरे जोश के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल के नगर संयोजक नरेश प्रजापति, प्रखंड संयोजक चंद्र प्रताप धाकरे, दीपक पचौरी, नवल सिंह, रोशन कुशवाहा, शिवम श्रीवास्तव, हर्ष गुदैनिया, अर्जुन राजौरिया, सुख जोशी आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान किया गया बजरंगियों में, और आगे के लिए संकल्प लिया गया जो बड़ा अभियान लगेगा, उसमें और ज्यादा तादाद में ये लोग रक्तदान करेंगे बजरंग दल का। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज जो रक्तदान शिविर है वो हुतात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुतात्मा दिवस उन शहीदों के लिए है जो कि अयोध्या में कार सेवक, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। रिनी हॉस्पिटल में आयोजित शिविर में दर्जन महिलाओं व बच्चों ने उठाया लाभ। रोटरी क्लब व एक्सप्रेस वुमेन्स क्लब धौलपुर की सहायता से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर आज गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श शिविर बाड़ी रोड धौलपुर स्थित रिनी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। शिविर का उद्घाटन करते हुए जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हमें गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्लब द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अवसर पर आयोजित शिविर काबिले तारीफ है। एक्सप्रेस वुमेन्स क्लब की अनीता भार्गव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता का संचार हो सके तथा पुरानी रूढ़िवादी तरीके से बाहर निकलकर वर्तमान वैज्ञानिक युग से जीने की आवश्यकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा राजेंद्र त्यागी ने शिविर की प्रशंसा की। डॉक्टर अशोक जिंदल ने कहा कि परामर्श शिविर में महिलाओं के साथ निःशुल्क नवजात शिशुओं को भी देखा जा रहा है। यह एक अच्छी और सुखद पहल है। कोरोना के समय में इस प्रकार के आयोजनों में चिकित्सकों को बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने की आवश्यकता है, जिससे आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंच सके। इससे पूर्व रोटरी के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल व सचिव डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल द्वारा अतिथियों का माला व साफा पहनाकर व पुष्प भेंट कर सम्मान किया गया। एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने भी अतिथियों का स्वागत किया। शिविर में डॉक्टर बीडी व्यास, डॉक्टर अनुज गुप्ता, नीतू तिवारी, शीतल त्रिवेदी, अमन भार्गव एडवोकेट आदि मौजूद रहे। शिविर में 5 दर्जन से अधिक पंजीयन किए गए, जिसमें महिलाओं ने अपनी सोनोग्राफी कराई तथा निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया व नवजात शिशुओं का निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता, इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास सैपऊ रोड धौलपुर, प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह परमार उर्फ कल्ला ममोधन वाले।
हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। रायाखेड़ा में व्यापारी वर्ग ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रायाखेड़ा कस्बे के व्यापारी वर्ग ने एकजुट होकर पीड़ित जय सिंह के समर्थन में एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल को आज ज्ञापन सौंपा, साथ ही बाजार बंद का आह्वान किया। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम को सर्राफा व्यापारी जय सिंह को अपराधियों ने लूटने की कोशिश की, परंतु उससे नाकाम रहकर जय सिंह की मारपीट कर भाग निकले, जिसके चलते पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आज पैदल मार्च निकालते हुए उपखंड कार्यालय रायाखेड़ा पर सभी व्यापारी एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए रायाखेड़ा प्रशासन का विरोध किया तथा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि वर्तमान समय में जो त्योहार का समय है, ऐसे में रायाखेड़ा में चोर लुटेरों का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण आम आदमी और व्यापारी वर्ग भयभीत है और यह एक चिंता का भी विषय है। लेकिन रायाखेड़ा प्रशासन व थाने की पुलिस तथा चौकी की पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है, जिसको ऐसी घटनाओं की भनक तक नहीं लगती है। व्यापारियों ने मांग की है कि बाजार में पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जाए और जय सिंह के हमलावरों को जल्द ही कड़ी सजा दी जाए। अगर 7 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। निषाद समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान, बाल विवाह पर लगाया प्रतिबंध। रायाखेड़ा कस्बे के गांव चिंतामन की गढ़ी पर श्री राम सखा द्वारा निषाद सेवा समिति द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समिति व समाज के अध्यक्ष पदम सिंह निषाद ने बताया कि 10वीं 12वीं कक्षा में अधिक अंक लाने वाले 100 बच्चों और 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 3 खिलाड़ियों में से एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन है, दूसरा राष्ट्रीय चैंपियन है व तीसरा योगा प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आया है। सभी को शील्ड, प्रशस्ति पत्र, बैग, टेबल, कुर्सी, स्टूल, बुक, ड्रेस आदि के साथ पढ़ाई की सभी वस्तुएं दी गई हैं। साथ ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाकीलाल लोधा द्वारा की गई। समारोह के अतिथि अमरीश बिंद एसडीएम, सुखदेव सिंह निषाद, धर्मेंद्र राजपूत, उदयराज निषाद सब इंस्पेक्टर, अतिथि रामवीर मास्टर, विष्णु प्रताप, ब्रजेश निषाद, बाबा बालकदास, कोमल सिंह निषाद, भूप सिंह निषाद, जय किशन एकलव्य, डॉक्टर भरत सिंह लोधी, अमीर चंद लोधी, नेत्रपाल सरपंच आदि ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने हाथ खड़े करके समर्थन किया। पत्रकार संघ ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में बाड़ी ब्लॉक के पत्रकार संघ ने आज राष्ट्रपति के नाम उपखंडाधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बाड़ी ब्लॉक के समस्त पत्रकारों ने मांग की है कि रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। इसे पत्रकार समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए। अघोषित आपातकाल लगाने वाली महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए, जिससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी भूमिका पूरी निर्भीकता से निभा सके। ज्ञापन देने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद मुदगल, वरिष्ठ पत्रकार बलबीर सिंह चौधरी, फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान, प्रशांत परमार, शुभम भारद्वाज, खेमराज मीणा, भूरा गोस्वामी, कान्हा मरैया, अंशुल गर्ग, सतीश शर्मा, राजू शर्मा, राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। सरकार अर्नब गोस्वामी की जो महाराष्ट्र सरकार ने अवैध रूप से गिरफ्तारी की है, उसके विरोध में आज जो ब्लॉक के जो IFWG के जो संघ के सदस्य हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम उपखंडाधिकारी को, और हम मांग करते हैं सभी को उनकी जल्दी से जल्दी रिहा हो और महाराष्ट्र सरकार जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उस पर जो उनको जो हमले हो रहे हैं, ऐसी सरकार के खिलाफ ये है बर्खास्तगी की भी मांग की है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। चंबल नदी में पूजा अर्चना के साथ किया गया चंबल सफारी का शुभारंभ। नगर परिषद की ओर से चंबल नदी में आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ चंबल सफारी की शुरुआत की गई। भीषण गर्मी के बाद आए कोरोना काल में जहां इस सफारी का संचालन बंद रखा गया था, वहीं सैलानी भी घड़ियाल सेंचुरी का लुत्फ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आज चंबल सफारी का सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल ने चंबल मैया की पूजा अर्चना कर इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि धौलपुर चंबल सफारी का आनंद ही कुछ अलग है। पर्यटक स्थलों में चंबल सफारी सबसे अलग ही पहचान रखती है। इस दौरान कलेक्टर ने खुद नाव में बैठकर चंबल की सैर भी की और सफारी के आनंद को सभी के सामने शेयर किया। आयुक्त जिंदल ने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटक स्थलों की भरमार है,
धौलपुर का नाम पर्यटन स्थल के मानचित्र पर चंबल सफारी से भी है। इस बार नगर परिषद की ओर से चंबल सफारी का संचालन बिल्कुल नए रूप में दिखेगा। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। धौलपुर में ही बनवाएं सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। अब खरीदें अपने शहर धौलपुर में ही मेड इन इंडिया स्कूटी व 3 व्हीलर सवारी एवं सामान ले जाने वाला। चार्जिंग के अलावा कोई अन्य खर्चा नहीं। एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलता है। रजिस्ट्रेशन और बीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं। धौलपुर में सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, वह भी केवल 3 दिन में। एक बार देखने के लिए जरूर पधारें। गंगा ऑटो सेल्स एंड हार्डवेयर, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, नायला वालों का मकान, धौलपुर। प्रोपराइटर राकेश कुमार शर्मा। धौलपुर आए पुलिस अभ्यर्थियों के लिए विप्र फाउंडेशन ने की भोजन व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर द्वारा घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने धौलपुर आए अभ्यर्थियों के लिए ठहरने एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई। खास बात यह है कि यह व्यवस्था सर्व समाज के युवाओं के लिए की गई है। अलवर से आए मंजीत सिंह लक्ष्मण प्रजापति ने बताया कि हम रात 11 बजे बस स्टैंड धौलपुर पर ठंड में ठिठुर कर बैठे थे। तब हमें एक भाई ने अभ्यर्थियों के लिए विप्र फाउंडेशन द्वारा की जा रही व्यवस्था के बारे में बताया, तो हम रात में ही वहां पहुंच गए। रात के 12 बजे भी हमारे लिए जो व्यवस्था की, उससे हमारा दिल गदगद हो गया। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है। इस तरह की व्यवस्था हम भी अपने शहरों में जाकर करेंगे। युवा मंच धौलपुर के जिला अध्यक्ष विप्र संजीव ने बताया कि विगत 3 दिनों से धौलपुर में चल रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए सभी समाज के अभ्यर्थियों के लिए भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है, जिससे लगभग 150 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं। विप्र संजीव ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। इस तरह युवाओं द्वारा समाज सेवा की पहल अपने आप में एक अनूठी मिसाल है, जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुकेश शर्मा, संतोष खलीफा, दुष्यंत शर्मा, राम शर्मा, रामनरेश पचौरी, विवेक शर्मा, दिनेश शर्मा, रितेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, हेमंत शर्मा, मनीष शर्मा आदि लोगों ने व्यवस्थाएं संभाली। पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा 3 दिनों से चल रही थी, उसको धौलपुर में विप्र फाउंडेशन युवा मंच के तत्वाधान में गोविंद वाटिका में अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं रुकने की जो व्यवस्था की गई, वो आज संपन्न हुई, जिसमें सभी समाज के अभ्यर्थियों को लाभान्वित हुआ। लगभग हमने 150 अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हुए और सबको ये प्रेरणा मिली कि वो आगे जाकर अपने शहरों में भी ऐसे काम करेंगे। उमरे गांव से गांजे की खेप मंगाने का एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर 2 दिन पूर्व क्राइम ब्रांच जयपुर और कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने संयुक्त कार्रवाई कर गांजे की खेप पकड़ी थी, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने 189.90 किलो अवैध गांजा और ट्रक जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने गांजे की खेप मंगाने के आरोपी ज्ञानी पुत्र गोपाल निवासी उमरे बाड़ी धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर रहे सदर थाना धौलपुर प्रभारी राकेश तमर ने बताया कि गांजे की खेप मंगाने के गिरफ्तार आरोपी ज्ञानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है।
आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस गांजे की खेप लाते हुए पूर्व में मलखान निवासी उमरे बाड़ी एवं अर्जुन मीणा निवासी सुनकई सरमथरा को गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।